चंबल। देखिए, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में डाकुओं और गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसी चंबल के बीहड़ों में एक ऐसी कहानी छुपी है जहाँ डाकुओं ने लूटपाट नहीं बल्कि इतिहास को बचाने का काम किया। ईमानदारी से सोचिए, चंबल का नाम सुनकर क्या ख्याल आता है? वही बीहड़, बागी और वो खूंखार डाकू जिनकी कहानियों से पूरा दौर डरता था, है ना? जी हाँ, ये वो इलाका था जिसे डाकुओं का साम्राज्य कहा जाता था। एक ऐसी जगह जहाँ कानून का नहीं बल्कि बंदूक का राज चलता था और जहाँ पुलिस भी कदम रखने से घबराती थी। अब यहीं आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये एक ऐसी दास्तां है जो साबित करती है कि कभी-कभी जो लोग प्रॉब्लम का हिस्सा लगते हैं ना, असल में वही सल्यूशन बन जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उस दौर में जब ये मंदिर अपनी पूरी शानो शौकत से खड़े थे, एक खोए हुए साम्राज्य की निशानी बनकर। बात है 8वीं से 10वीं सदी की। तब गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शूरवीर राजाओं ने यहाँ एक दो नहीं बल्कि 200 भव्य मंदिर बनवाए थे। लेकिन फिर 13वीं सदी में एक भयंकर भूकंप आया और ये पूरा का पूरा वैभव मलबे के ढेर में बदल गया और फिर सदियों के लिए मानो गुमनामी के अंधेरे में खो गया। और ये कोई छोटा मोटा कॉम्प्लेक्स नहीं था। आप सोचिए जरा, 25 एकड़ में फैले लगभग 200 मंदिर। शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित ये जगह कभी कितनी जिंदा दिल और पवित्र रही होगी, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। फिर सदियां बीतीं और जहां कभी पूजा के मंत्र गूंजा करते थे, वहां अब डाकुओं की बंदूकों की गूंज सुनाई देने लगी। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने जब ये कहा तो वो मजाक नहीं कर रहे थे। ये जगह वाकई एक ऐसा वीरान और खतरनाक इलाका बन चुकी थी जहां दिन के उजाले में भी जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। और विडंबना देखिए, जिन ऐतिहासिक मंदिरों को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो चंबल के सबसे खूंखार डाकुओं का सबसे सेफ अड्डा बन गए थे। अब ऐसे में यहाँ किसी भी तरह के काम के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और फिर साल 2005 में इस कहानी में एक ऐसे हीरो की एंट्री होती है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये है एएसआई के निडर ऑफिसर के मोहम्मद। जब वो इस मलबे के ढेर पर पहुंचे ना, तो उन्हें लगा जैसे ये पत्थर उन्हें पुकार रहे हैं, अपने उद्धार का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ मोहम्मद साहब ने वो किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए, जहाँ पुलिस डाकुओं से बंदूकों की भाषा में बात करती थी, वहीं उन्होंने दिल की भाषा में बात करने का फैसला किया। उन्होंने टकराव नहीं बल्कि संवाद का रास्ता चुना। वो सीधा डाकुओं के सरगना निर्भय सिंह गुर्जर के पास गए और पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, ये खंडहर नहीं है, ये तुम्हारे पुरखों की विरासत है, इन्हें बचाना तुम्हारा फर्ज है। सोचिए, उन्होंने डाकू को उसकी जड़ों से, उसके गौरवशाली इतिहास से जोड़ दिया। और कहते हैं, ये बात सुनकर उन पत्थर दिल डाकुओं का दिल पिघल गया। वो ना सिर्फ काम में रुकावट न डालने के लिए मान गए, बल्कि उन्होंने इस मिशन की हिफाजत करने का वादा भी कर दिया। जो कल तक लुटेरे थे, आज अपनी विरासत के रक्षक बन चुके थे। इसके बाद जो शुरू हुआ वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। मलबे के उस ढेर को फिर से मंदिरों की शक्ल देने का एक मुश्किल लेकिन खूबसूरत सफर। ये काम दुनिया की सबसे बड़ी पजल को सॉल्व करने जैसा था। टीम के पास कोई नक्शा, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। उन्होंने एक एक पत्थर को नंबर दिया, पुराने वास्तु ग्रंथों को पढ़ा और फिर किसी जिगसॉ पजल की तरह मंदिरों को दोबारा खड़ा करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद जब डाकू वापस लौटे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जिस जगह सिर्फ मलबा था, वहां अब कुछ मंदिर फिर से अपने पैरों पर खड़े थे। उन्होंने इसे चमत्कार कहा और उस दिन से उनका भरोसा इस काम में और भी गहरा हो गया। ये एक हैरान कर देने वाला बदलाव था। डाकू अब सिर्फ पहरेदार नहीं थे, बल्कि इस मिशन का हिस्सा बन चुके थे। जिन हाथों ने कभी बंदूकें उठाई थीं, आज वही हाथ अपने पुरखों के मंदिरों के भारी भारी पत्थर उठाकर शायद एक तरह का प्रायश्चित कर रहे थे। तो आखिर में ये असाधारण कहानी हमें सिखाती क्या है? चलिए देखते हैं इसके सबक क्या हैं। के मोहम्मद और उनकी टीम ने डाकुओं की मदद से 80 से भी ज्यादा मंदिरों को उनके पुराने गौरव में वापस लौटा दिया। जो कभी मलबे का ढेर थे, आज फिर से शान से खड़े हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 80 मंदिरों को दोबारा खड़ा करने में सिर्फ 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया। ये दिखाता है कि जब नीयत साफ हो तो कम संसाधनों में भी कैसे चमत्कार किए जा सकते हैं।
आज बटेश्वर की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जो जगह कभी डाकुओं के अड्डे के नाम से जानी जाती थी, आज वो एक बड़ा पर्यटन और तीर्थ स्थल है। जहां कभी गोलियां गूंजती थीं, आज वहां फिर से महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। बटेश्वर की कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है। ये हमें सिखाती है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए तबाह नहीं होती। अगर नीयत में सच्चाई हो तो पत्थर दिल इंसान भी बदल सकते हैं और एक वीरान जंगल भी फिर से एक पवित्र तीर्थ बन सकता है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। बदलाव लाने के लिए ज्यादा असरदार क्या है, ताकत का इस्तेमाल या दिलों को छूने वाला संवाद? शायद सबसे मुश्किल लड़ाइयां हथियारों से नहीं, बल्कि आपसी समझ और बातचीत से जीती जाती हैं।